सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस 2022 में हम कदम रख चुके हैं और काफी खट्टी मीठी यादें रही हमारी पिछले साल की 2021 की। और अब जो 2022 है, आई होप कि वो आप सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी समृद्धि लेकर के आए, प्रॉस्पेरस न्यू ईयर हो। और स्पेशली आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल ईयर हो, ये हमारी दुआएं हैं, शुभ विशेष हैं, बेस्ट विशेष हैं। तो गाइज आगे बढ़े इससे पहले अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हो तो इस नए साल में आपको बनता है यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो, और लाइक शेयर कमेंट जो भी है वो यहां कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अभी अपडेट देने वाला हूं। साल का पहला तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट आपको लेना है। तो गाइज आपको पता है कि 2021 कैसा रहा। 2021 रहा बहुत ही उलट पुलट के फेर के साथ में। ऐसी ऐसी चीजें सीबीएसई के इतिहास में हुई जो सीबीएसई ने तो खुद भी नहीं सोचा होगा। इवन हम में से किसी भी एजुकेटर्स ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बट वो सारी कुछ हुए। जैसा कि आपको पता है, पिछला साल 2021 को पैंडेमिक ईयर के रूप में हम याद कर सकते हैं, है ना। तो 2021 में क्या हुआ, यूनिक मार्किंग पॉलिसी हमने देखा, एग्जाम्स हुए ही नहीं, बोर्ड एग्जाम्स का कंडक्शन नहीं हुआ, वो कैंसिलेशन जो कि आज तक मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि बिना बोर्ड एग्जाम दिए वो एग्जाम पास कर जाए, ऐसा सोच नहीं सकता, लेकिन ये चीजें भी हुई। अब यूनिक मार्किंग पॉलिसी आया गाइस, तो किसी को मिले बहुत हाईएस्ट मार्क्स, किसी को मिले लो मार्क्स, किसी को मिला एवरेज मार्क्स, मतलब कोई खुश था कोई नाखुश था। लेकिन गाइस अभी क्या हो रहा है, फिर से ओमिक्रॉन जो है वो सिर उठा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोरोना की 2 लहरें भारत झेल चुका है, तीसरा लहर भारत ही नहीं पूरा विश्व झेल चुका है, तीसरा लहर झेलने को कोई तैयार नहीं है। अभी बहुत सारे शॉकिंग चेंजेस आ रहे हैं और इसके वजह से सीबीएसई ऑफिशियल्स भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में गाइस अभी सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। हर दिन का अगर आप हर 2 घंटे का भी 1 घंटे का भी अगर आप न्यूज देखते हो तो हर स्टेट का जो अपडेट्स निकल करके आ रहा है वो बहुत शॉकिंग है। चेन्नई ने अपने यहां के स्कूलों को, मतलब चेन्नई में स्कूल जो हैं वो लंबे दौरान के लिए बंद हो गए हैं। डिफरेंट स्टेट जो हैं उन्होंने 15-15, 20-20 जनवरी तक के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया, जबकि हम सभी जानते हैं कि विंटर वेकेशन जो होता है वो मोस्टली 4-5 जनवरी तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और गाइज अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, जैसे कि हम सभी को पता है कि गाइज अब हम लोग एक नए साल में हैं, तो इस आने वाले समय में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं जिसे आपको ग्रैब भी करना है। और कह सकते हैं कि नेक्स्ट 65 डेज जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। बट नो नीड टू वरी यार, अनअकैडमी इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल इन अचीविंग ऑल योर ड्रीम्स। तो गाइज इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है 22% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। यानी कि अगर आप 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको मिलेगा इंस्टेंट 22% ऑफ। बस आपको यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। तो इजंट इट ग्रेट, आपके सपनों को अचीव करने में ये बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। तो जल्दी से इसे आप कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 ड्रॉपर्स या आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट हैं, नीट के एस्पिरेंट हैं, तो गाइज आपके लिए अनअकैडमी is going to host Unacademy Prodigy Talent Reward Examination on 23rd January. Guys, it's a great thing. ये बहुत बड़ा चीज है guys। Unacademy Prodigy, मैं आपको बता दूं, एक फ्री ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट है। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ तक जीतने का। इट्स अ ग्रेट थिंग। टॉप स्कोरर्स कैन विन स्कॉलरशिप्स अप टू 100%, यानी कि आपको बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है, आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट्स है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट हैं ये होने वाले हैं 23rd, 29th जनवरी को और 6th एंड 13th फरवरी को। तो गाइज आपको इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल करना चाहिए। यूज माई रेफरल कोड विशाल केआर एंड यू ऑल कैन विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स, रिवॉर्ड्स इन एवरी लेवल, इन एवरी टेस्ट। हर टेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें जीतने का मौका मिलेगा। आप मैकबुक जीत सकते हो, एप्पल आईफोन जीत सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड एनरोल। यूज करना है बस आपको मेरा रेफरल कोड विशाल केआर, यूज कीजिए और इस ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट जो है ये इसका आप हिस्सा बनिए। साथ ही साथ गाइज अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो और मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करते हो तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं आपके अभी जो हम बात कर रहे थे उस पर। तो गाइज अगर हम बात करते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, ये सब की, तो सिनेरियो अभी बहुत टफ होते जा रहा है। महाराष्ट्र में 70% से ज्यादा का हाइक देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन केसेस में। अगर हम बात करें दिल्ली की तो 50% से ऊपर के हाइक्स हैं। कई राज्यों ने अपने यहां पर नाइट कर्फ्यूज लगा दिया गया है, पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं और
कई सारे स्टेट्स ने तो अब खुल करके बोलना शुरू कर दिया है कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू चांस। इट मींस गाइस क्या हुआ कि अभी टर्म 2 जो है वो पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। जिस तरह से अपडेट निकल करके आ रहे हैं वो बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बताऊं, हमने सीनियर एक्सपर्ट मनीष अग्रवाल जी से बात किया। उन्होंने कहा कि चेंज इन मार्किंग स्कीम कैन बी पॉसिबल। बहुत बड़ा अपडेट है गाइस, मार्किंग स्कीम जो है उसमें बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने जब टर्म 1 टर्म 2 ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट जब उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने सोचा था कि टर्म 1 अगर नहीं हुआ तो भाई देख लेंगे, ठीक है, टर्म 1 तो हो गया। अब टर्म 1 खत्म होने के बाद में अब टर्म 2 की बात आई तो यहां पे भी बात था कि अगर टर्म 2 का कंडक्शन नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है एग्जाम, तो ऑनलाइन वे में कुछ लेने का कंडीशन किया जाएगा या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे और टर्म 1 के मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट निकलेगा। लेकिन गाइज यहां पे फिर से वही बात आ गई जो पहले बात था कि ऑनलाइन एग्जाम लेना ये इजी टास्क नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस एंगल से देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के पास में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज में गांव में रहते हैं उनके साथ में मुद्दे जो हैं वो बरकरार हैं। इस वजह से जो सीनियर एक्सपर्ट है मनीष अग्रवाल जी, उनका कहना था कि मार्किंग स्कीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, पॉलिसी चेंज हो सकती है। इस बार का भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। टर्म 2 कैंसिल होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बनते जा रही है। पोस्टपोन होके मुझे नहीं लगता है कि कोई खास फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा यह किया जा सकता है कि सीबीएसई ने कहा था अपने 14 अक्टूबर के सर्कुलर में कि भाई टर्म 1 का कंडक्शन था नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 का कंडक्शन होने वाला है मार्च और अप्रैल में। मुझे लगता है कि जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि मार्च में एग्जाम कंडक्शन नहीं होकर के वो कंडक्शन होगा अप्रैल में, और अप्रैल में अगर होता है तो समझ जाओ कि कितना टाइम आगे जा रहा है। इट मींस सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन ये तब की बात हम कर रहे हैं अगर एग्जाम कंडक्शन हुआ तो। लेकिन अगर स्कूल्स ही नहीं खुले तो तैयारियां कैसी होंगी, क्योंकि सिर्फ 2 महीना बचे हैं, जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी में अगर अभी से ही 20-20 दिन की छुट्टियां हो गई तो क्या ऑनलाइन क्लास पे भारत फिर से आएगा? और अगर ऑनलाइन क्लासेस पे आएगा तो हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस होगा तो फिर से तो वही इश्यूज है ना कि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके पास डेटाज नहीं है, नेटवर्क इश्यूज है, रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो उनकी तैयारियां कैसे होंगी? और अगर इस तरह का सिचुएशन रहा तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि दिल्ली में हुआ कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको बंद कर दिया गया है, तो बच्चे ट्यूशंस भी कैसे करेंगे? मतलब घूम फिर के वही ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट आया जो कि कंफ्यूजन से भरा हुआ है। तो गाइज यहां पर एक बड़ा चीज निकल करके आ रहा है। हमने कई एक्सपर्ट से बात किया और उनका कहना था स्कूल बेस्ड एवेल्युएशन को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, प्रायोरिटी दी जा सकती है। स्कूल बेस्ड एवेल्युएशन क्या हुआ, ये आप कह सकते हो कि इंटरनल असेसमेंट ही है काफी हद तक। पिछले बार भी इसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इस बार भी हो सकता है कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें स्कूल्स का भूमिका निकल करके आए। हालांकि ये इसे फेयर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनफेयर तो इसमें रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि जब स्कूलों के टीचरों के बारे में ऊपर में बात आएगी तो हो सकता है फेवरेटिज्म वाला मामला आएगा कि कोई बच्चा किसी टीचर का ज्यादा फेवरेट है, क्लोज है, तो वो शायद उनको फेवर कर दे। ये सारे मैटर तो रहेंगे, लेकिन इस वक्त सीधी सी बात है, प्रिंसिपल्स 2 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करने की बात पे पहले से ही तैयार नहीं है। वो हर लीडिंग न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में आ चुका है। सीबीएसई खुद फंसी हुई है इस चीज को लेकर के। जहां तक अभी सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है न्यू मार्किंग पॉलिसी का, कि शायद फिर से कोई न्यू मार्किंग पॉलिसी एज्यूम की जाए और इसको लॉन्च किया जाए। देखते हैं गाइस अभी क्या होगा, लेकिन आई होप कि आप अपना आज का दिन काफी इंजॉय कर रहे होगे, करना भी चाहिए। एंजॉय योर डे, और हम तो आपके साथ लगातार बने हुए हैं, तो मैं आपके साथ लगातार रहूंगा। उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी करो यार। नए साल में एक नई चीज और एक बड़ी खुशखबरी तो होनी चाहिए, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर नहीं किया कर लो। जय हिंद, जय भारत।